गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास रॉयल एकेडमी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहे हैं, तो हम लोग अपना साइंस का एक चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे मैग्नेट। क्या स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स? साइंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैग्नेट। मैग्नेट होता क्या है? व्हाट इज मैग्नेट? क्लियर? मैग्नेट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन ये है कि मैग्नेट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय चाइनीज पीपल। अगेन, जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है तो कोरोना का स्टार्टिंग भी चाइना में हुआ, उसी तरीके से मैग्नेट का जो खोज था वो भी कहाँ के लोगों ने किया था? चाइनीज लोगों ने किया था। मैग्नेट को सबसे पहले उन्होंने नाम दिया था लोडस्टोन। क्या नाम दिया था? लोडस्टोन या लीडिंग स्टोन। क्या नाम दिया था? लोडस्टोन या लीडिंग स्टोन नाम दिया था स्टूडेंट्स। तो अपन बोले तो मैग्नेट का खोज सबसे पहले हुआ था लोडस्टोन या लीडिंग स्टोन नाम से। कहाँ पे? चाइना। क्लियर हो गया? वो लोग एक देश गए मैग्नीशिया, और मैग्नीशिया देश में उन्होंने जब धरती को खोदा, अर्थ को डीक किया, तो अर्थ को डीक करने के कारण उनको एक पत्थर मिला। वो पत्थर था मैग्नेटाइट। क्या था वो पत्थर? मैग्नेटाइट। जैसे ही उस पत्थर को उन्होंने बाहर निकाला, जैसे ही मैग्नेटाइट पत्थर को उन्होंने बाहर निकाला, तो बाहर निकालने के कारण वो जो पत्थर था, वो जितने भी आसपास में आयरन के सबस्टेंसेस थे, आयरन के उनके जितने भी वेपन्स थे, वो सारे वेपन्स को क्या कर दिया? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। वो वेपन्स जाके उसमें चिपक गया। क्लियर स्टूडेंट? अब जब उसमें चिपक गया तो उनको लगा कि सब्सटेंस में एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो आयरन या मेटालिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। मीन्स जब उन्होंने लोडस्टोन या लीडिंग स्टोन का खोज किया तो उनको सबसे पहले एक पत्थर मिला मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट को जैसे ही उन्होंने अर्थ से बाहर निकाला तो जितने भी आसपास में आयरन के वेपन्स थे, वो सारे वेपन्स उसकी तरफ क्या हो गए? अट्रैक्ट हो गए। इसलिए उन्होंने उस नाम को लोडस्टोन, खींचने वाला स्टोन नाम दिया। लोडस्टोन या लीडिंग स्टोन मतलब जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। बाद में मैग्नेट वर्ड का खोज हुआ। मैग्नेट क्या होता है? द सब्सटेंस व्हिच कैन अट्रैक्ट स्मॉलर पार्टिकल्स इज कॉल्ड मैग्नेट। एक ऐसा सब्सटेंस जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है। वो क्या कहलाता है? आपका मैग्नेट। द सब्सटेंस व्हिच कैन अट्रैक्ट स्मॉलर पार्टिकल्स टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड मैग्नेट एंड द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। क्लियर हो गया? मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो छोटे छोटे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? मैग्नेट बोलेंगे। और उसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी स्टूडेंट? मैग्नेटिज्म। क्या कहलाएगी स्टूडेंट? मैग्नेटिज्म कहलाएगी। क्लियर है? अब मैग्नेट के टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट देखिए, तो मैग्नेट को टोटल दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। पहला अपन देख लेते हैं नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा देख लेते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। मैग्नेट को टोटल दो भागों में बांटा गया है। एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल मैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट को बोला जाता है जो धरती से डायरेक्ट डिग आउट करके, खोद कर निकाला जाता है। द मैग्नेट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। एक ऐसा मैग्नेट जो हमको प्रकृति में, नेचर में फ्री स्टेट में मिलता है, वो मैग्नेट क्या कहलाता है? नेचुरल मैग्नेट। जस्ट लाइक मैग्नेटाइट, जस्ट लाइक और अर्थ। हमारा जो अर्थ है वो भी एक प्रकार का क्या है? मैग्नेट है, बिकॉज इट कैन अट्रैक्ट स्मॉल पार्टिकल्स। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो नेचुरल मैग्नेट आर दोज काइंड ऑफ मैग्नेट व्हिच आर डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, एग्जांपल मैग्नेटाइट एंड अर्थ। एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल मैग्नेट, दोज मैग्नेट्स व्हिच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड नेचुरल आर्टिफिशियल मैग्नेट। ऐसे मैग्नेट जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाए जाते हैं। सच मैग्नेट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। इन मैग्नेट्स को अपन क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो मैग्नेट क्या होता है? जो छोटे छोटे मैग्नेटिक पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, वो क्या कहलाएगा? मैग्नेट। उसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? मैग्नेटिज्म। इसमें टोटल दो टाइप के मैग्नेट होते हैं, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। एक ऐसा मैग्नेट जो नेचर से ऑब्टेन्ड होगा, नेचुरल मैग्नेट। एक ऐसा मैग्नेट जो मैन के द्वारा बनाया जाएगा, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट के जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है? सबसे पहला बार मैग्नेट। क्या स्टूडेंट? बार मैग्नेट। ये सबने आपने देखा होगा, इस तरीके से क्या रहता है? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के बाद सेकंड जो आता है स्टूडेंट, वो आता है यू शेप्ड मैग्नेट, जिसको हॉर्स एंड शू मैग्नेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
हॉट स्टैंड थ्रू मैग्नेट भी बोलते हैं। तीसरा जो एग्जांपल आ जाता है वो आ जाता है मैग्नेटिक नीडल। क्या आ जाता है? मैग्नेटिक नीडल स्टूडेंट्स। ये नॉर्थ और साउथ को डिनोट करता है। इसके बाद आ जाता है आपका चौथा मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास जो डायरेक्शन के साथ साथ किस चीज को बताता है? आपका इंडिकेट भी करता है। डायरेक्शन के साथ साथ किस चीज को बताता है? ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के साथ साथ ये कितने डिग्री पे है इसकी भी जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? कितने एंगल पे अपन खड़े हैं। इसमें एक क्या लगा रहता है? आपका इंडिकेटर। ये इंडिकेटर हो गया और ये आपका क्या हो गया? डायरेक्शन शो करने के लिए। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट के अंतर्गत। इसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी आ जाएगा। तो ये आपका हो गया एक मैग्नेट का टाइप्स हो गया। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो इसी में अगला है, अगर मैग्नेट को क्लासिफिकेशन किया जाए तो एक टेम्पोरेरी मैग्नेट और एक परमानेंट मैग्नेट के बेस पे भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, उसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे। परमानेंट मैग्नेट अगर इसका क्लासिफिकेशन करें तो जैसे हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल देखा, उसी तरीके से हम लोग दो प्रकार के और मैग्नेट को देख सकते हैं। एक होता है टेम्पोरेरी मैग्नेट और एक होता है परमानेंट मैग्नेट। एक ऐसा मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिज्म को आसानी से खत्म किया जा सकता है, जो इजिली क्या हो जाती है? डीमैग्नेटाइज्ड हो जाती है, जिसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। फिर ना तो वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और ना ही छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ रिपेल कर सकता है। वो आपका क्या कहलाएगा? टेम्पोरेरी मैग्नेट। एक ऐसा मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है या कभी भी खत्म हो सकती है, वो आपकी क्या कहलाएगी? टेम्पोरेरी मैग्नेट। और एक ऐसा मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता है, जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉन्ग लास्टिंग होती है, लंबी चलती है, वो आपका क्या कहलाएगा? परमानेंट मैग्नेट। मतलब सच मैग्नेट which whose magnetic property can destroy is called temporary magnet, and such magnet whose magnetic property cannot destroy easily and it is long lasting, so it is called permanent magnet. Clear students? अब इसी के बाद से आ जाते हैं, अगला जो टॉपिक आता है वो आपका आता है मैग्नेटिक पोल। क्या आता है स्टूडेंट? मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ा, कोई सा भी एक मैग्नेट लेते हैं तो मैंने सभी मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ लिखा था। क्या लिखा था? नॉर्थ एंड साउथ लिखा था। तो किसी भी मैग्नेट का, चाहे यू शेप मैग्नेट लें या बार मैग्नेट लें या इलेक्ट्रोमैग्नेट लें, उस मैग्नेट में जनरली हमको नॉर्थ और साउथ पोल दिखते हैं। तो किसी भी मैग्नेट का एक ऐसा रीजन, किसी भी मैग्नेट का एक ऐसा रीजन जहां पर उसकी अट्रैक्शन पावर सबसे ज्यादा होती है, वो रीजन क्या कहलाता है? मैग्नेटिक पोल कहलाता है। The place in any magnet, the place inside any magnet where its attraction property is a lot, is more, means जहाँ पर वो सबसे ज्यादा अपनी मैग्नेटिज्म को शो करता है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जहाँ पर सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो स्थान, वो प्लेस आपका क्या कहलाएगा? पोल कहलाता है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया? The place inside a magnet where its attracting property is more, किसी भी मैग्नेट के अंदर एक ऐसा स्थान जहां पर उसका सबसे ज्यादा अट्रैक्शन प्रॉपर्टी वर्क करता है, वो स्पेस आपका क्या कहलाएगा? मैग्नेट कहलाएगा। एक ऐसा प्लेस जहां पर उसका अट्रैक्शन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा वर्क करेगा, वो प्लेस आपका क्या कहलाएगा? मैग्नेट कहलाएगा। सॉरी, पोल कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट? द प्लेस इनसाइड एनी मैग्नेट वेयर इट्स अट्रैक्शन प्रॉपर्टी इज वेरी लार्ज, जहां पर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करेगा, वो स्थान क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक पोल। There are two types of magnetic pole, north pole and south pole. Clear student? अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आ जाता है वो पोल स्ट्रेंथ। क्या जाता है? पोल स्ट्रेंथ। क्लियर स्टूडेंट्स? पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? अब जैसे मान के चलो ये मेरे हाथ है, मेरे हाथ है तो ये मेरा क्या हो गया? पोल हो गया मान के चलो। अब इस चीज को जितने बल पूर्वक, जितने फोर्स पूर्वक मैं किसी भी चीज को पकड़ के इसमें खींच सकता हूँ, तो ये मेरे पोल का क्या हो गया? स्ट्रेंथ। ये अगर मेरा पोल है, ये हाथ, ये पंजा जो है मेरा, वो मेरा जो पाम है वो अपना क्या है? पोल है। अब इस पोल के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के जितना स्पीड से, जितने फोर्स से खींच सकता हूँ, वो मेरी क्या हो गई? स्ट्रेंथ हो गई, मेरे पाम की स्ट्रेंथ हो गई। उसी तरीके से ये पोल है, ये पोल जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को जितने फोर्स से अपनी तरफ क्या कर सकता है? खींच सकता है, वो उसका क्या हो जाएगा? पोल स्ट्रेंथ। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पोल स्ट्रेंथ। किसी भी पोल के थ्रू जितने फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या किया जा सकता है?
खींचा जा सकता है, वो उसका क्या कहलाएगा, पोल स्ट्रेंथ। तो द स्ट्रेंथ ऑफ एनी पोल बाय विच इट कैन अट्रैक्ट स्मॉलर पार्टिकल इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। जितने शक्ति से ये छोटी छोटी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, वो आपका क्या कहलाएगा, पोल स्ट्रेंथ। और पोल स्ट्रेंथ को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एन या फिर क्यू एन से। किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन या फिर क्यू एन से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, पोल स्ट्रेंथ। और इसका जो यूनिट होता है, मापने का जो यूनिट होता है, वो होता है वेबर। क्या होता है, वेबर, WB। इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो पोल स्ट्रेंथ को किससे मेजर किया जाता है, वेबर से मेजर किया जाता है स्टूडेंट। पोल स्ट्रेंथ मतलब किसी भी पोल की अट्रैक्ट करने की पावर, किसी भी पोल के रिपेल करने की पावर। द पावर ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ एनी पोल इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। क्लियर स्टूडेंट। अब अगर इसके आगे हम लोग बढ़ें तो इसके आगे एक टॉपिक है, अगला जो अपन करेंगे वो है मैग्नेटिक फील्ड। क्या स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अगर किसी भी मैग्नेट को एक सरफेस पे रखा जाए, किसी भी मैग्नेट को एक सरफेस पे रखा जाए और उसके चारों तरफ जितने एरिया तक वो अट्रैक्शन या रिपल्सन की प्रॉपर्टी शो करता है, वो एरिया आपका क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। When any magnet is placed in any surface, when any magnet is placed in any surface, the area around it where it shows its property of attraction or repulsion is called magnetic field. Means when we place a magnet in a surface and the area enclosed by it where it can show its property of attraction and repulsion is called magnetic field. Clear students? मीन्स एक हम लोग क्या ले लेते हैं, मैग्नेट पे लेते हैं, उसको एक सरफेस पे रख देते हैं और उस सरफेस पे रखने के बाद जितने एरिया तक वो अपनी अट्रैक्शन या रिपल्सन की प्रॉपर्टी को शो करता है, वो एरिया उसका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है स्टूडेंट। क्लियर है। अब इसी के आगे मैग्नेटिक फील्ड के आगे अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ले लें, क्या ले लें, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये टॉपिक क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी भी यहाँ पर छोटे एक मैग्नेटिक पार्टिकल को लेके आएंगे और जितना भी फोर्स इस मैग्नेट का ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये छोटा पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा, वो क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब ये जो छोटा पार्टिकल है, ये इसके द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस करेगा। तो जितना फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और उस पर जाके या तो चिपक जाएगा या तो उससे दूर हट जाएगा, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी मैग्नेट को एक सरफेस पे रखते हैं, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड के बाहर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा जाए और वो ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, तो जितना फोर्स लगा के उस ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट किया जा सकता है या तो उसको अपने मैग्नेटिक फील्ड से दूर किया जा सकता है। तो वही लगने वाला जो फोर्स है वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको जनरली हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, कैपिटल बी से। क्लियर स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी। क्लियर स्टूडेंट। और इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है स्टूडेंट इसका यूनिट, वेबर पर मीटर स्क्वायर। या फिर अपन एक और याद रखेंगे इजी वाला, तो टेस्ला। क्या याद रख सकते हैं, टेस्ला। इसको मापने का जो मेथड होता है वो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट्स आप लोगों को। अगला एक टॉपिक देखते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, चुंबकीय बल रहता है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स। अब ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होती क्या है, अगर हम लोग कोई सा भी एक मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में एक पोल से दूसरे पोल की तरफ एक क्या करती है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। उस इमेजिनरी लाइन को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्सेज ऑफ लाइन
या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्लियर स्टूडेंट? मतलब ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, इनका कोई औचित्य नहीं होता है, ये रियलिटी में प्रेजेंट नहीं होती हैं, सिर्फ हम इसमें एक पोल से दूसरे पोल के बीच एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ लाइन्स, मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ लाइन्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट? मीन्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है, या साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है, वो क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ लाइन्स कहलाती है। क्लियर स्टूडेंट? अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उस प्रॉपर्टीज को हमको स्टडी करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स, मैग्नेटिक लाइन्स। क्लियर स्टूडेंट? आज हम दो प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, इसके आगे फिर आप लोगों को नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास से स्टडी करना है स्टूडेंट्स। पहली प्रॉपर्टी, नो टू लाइन्स intersect each other, intersect each other। इसका मतलब क्या है? कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। नो टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। और दूसरी है अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर स्टूडेंट्स? अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। और तीसरा है सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। ये अपनी आज की हम लोग तीन टॉपिक करेंगे। पहला हम लोग करेंगे नो टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन अपन ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो एक दूसरे के क्या रहेंगी? पैरेलल रहेंगी। दूसरा अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे और साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। मतलब अगर सिमिलर पोल है, नॉर्थ नॉर्थ है या साउथ साउथ है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और नॉर्थ साउथ रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? There are few questions, students. You have to solve this question. What is the name of mineral from which magnet is made? What is magnetism? What is magnetic pole and pole strength? What are the types of magnets? Explain with example. What is magnetic field lines? Write its three properties. What is magnetic field? These are the 6 questions you have to solve in your copy and WhatsApp to my personal number. Everyone has my personal number. So by seeing this video, you have to write these answers and send it to me. Okay? And we will continue the next topic in the next classes. And if you have any problem in this lecture, then you can tell me directly in WhatsApp or by calling. Okay, students? आप लोगों को इसको देखकर, पूरे वीडियो को देखकर ये दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, और उसके बाद मुझे इसको पर्सनली व्हाट्सएप करना है, इसके सॉल्यूशंस को। ओके स्टूडेंट्स? Thank you for today.